2.5 साल बाद शनि का महागोचर। मकर से कुंभ में शनि का प्रवेश। मंगल के साथ शनि की युति। अंगारक योग से भी खतरनाक विस्फोटक योग। देश दुनिया में मचाएगा कैसी उथल पुथल। क्या फिर से दुनिया को जकड़ेगी जानलेवा महामारी? क्या फिर से दिखेगा कुदरत का कहर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। इस 29 अप्रैल से न्यायाधीश शनिदेव 2.5 साल बाद जाकर राशि परिवर्तन कर चुके हैं। कुंभ मकर राशि से निकल के अब कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे ही देखे शनि महाराज कुंभ राशि में गए, वहां पहले से बैठे मंगल के साथ उनकी एक विस्फोटक युति बन गई। जी हाँ, मंगल शनि का ये विस्फोटक योग देखिए, अब जो कि इसका प्रभाव देखिए 17 मई तक रहेगा। तो इस 17 मई तक का जो ये समय है आगे का, इस दौरान खासकर हमारे देश में, विदेशों में, देश दुनिया में किस तरह की हलचल पैदा हो सकती है, भारतीय राजनीति में किस तरह की उथल पुथल मच सकती है, मोदी जी क्या कौन से बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं, क्या कुछ योगी आदित्यनाथ का कोई कड़ा रुख देखने को मिल सकता है, और विपक्ष की तरफ से किस तरह की भूमिका नजर आने वाली है, मतलब किस तरह की उथल पुथल में मच सकती है, किस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का तो कोई संदेह नहीं है, या फिर क्या फिर से जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या फिर से महामारी एक बार फिर से हमारे जीवन में दस्तक देगी? तो इन्हीं तमाम पहलू पर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। तो आइए सबसे पहले इस विस्फोटक योग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बताइए। देखिए, जिस तरह से कविता जी कहा गया है कि ज्योतिष में कुछ अशुभ योग होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं। इस अशुभ योग में जिसका जन्म होता है उसको जिंदगी भर इस अशुभ योगों का सामना करना पड़ता है, और जब जब इनकी दशा अंतरदशा आती है तब ज़्यादा परेशानी होती है। अब आप ये समझिए, जैसे ज्योतिष में कहा गया है कि राहु और गुरु की युति चांडाल दोष का निर्माण करती है, और इसी तरह राहु और मंगल की युति अंगारक दोष का निर्माण करती है, बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। इसी तरह ज्योतिष में शनि मंगल की युति को भी द्वंद्व योग कहा जाता है। ये योग बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। इसको आप राहु और मंगल के अंगारक योग से भी खतरनाक मानिए जी, तभी सब खतरनाक होता भी कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि शनि मंगल की जब युति हो जाती है तो देश दुनिया में एक तरीके से स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं, नकारात्मक चीजें हावी हो जाती हैं, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। देश दुनिया में भूकंप, चक्रवात, आग लगना, आगजनी हो गई है, दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, किसी बिल्डिंग का गिरना या कहीं बिल्डिंग में आग लगना, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि आगजनी, दोनों ग्रह मिलके आग फैलाते हैं, फायर करते हैं, ऊर्जा का संचार बढ़ा देते हैं। कॉमन मैन के अंदर, यानी कि आम आदमी के अंदर, जब शनि मंगल कुंडली में एक साथ होंगे, अभी आपने देखा होगा पिछले महीने भी वो एक साथ चल रहे थे जब हमने वीडियो बनाया था, लेकिन इस समय शनि मंगल की युति जो है वो थोड़े समय के लिए है, और कहना चाहिए कि 17 मई तक का ऐसा असर रहेगा। लेकिन शनि जो अभी 0 डिग्री पे है और मंगल 17 डिग्री पे है, तो इन दोनों में बड़ा गैप है। तो इस बार शनि मंगल की युति ये उतनी हानिकारक नहीं है, उतना संकट नहीं मचाएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आम आदमियों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, शनि मंगल एक साथ होंगे तो एग्रेशन बढ़ेगा, ऊर्जा सब में ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लोग ऊर्जावान हो जाएंगे, ज्यादा हिंसक हो जाएंगे, ज्यादा गुस्सा करेंगे। शनि से प्रभावित राशियां, मंगल से प्रभावित राशियां ज्यादा नुकसान अपना कर सकती हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं, या उनके काम बिगड़ेंगे। तो ये कुछ समस्याएं बढ़ेंगी इस समय पे। इस समय पे लोगों के अंदर आवेश बढ़ेगा, दुर्घटनाएं इत्यादि भी बढ़ सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली है ये चीज, क्योंकि ग्रह अगर साथ जुड़ गए हैं तो कुछ तो नकारात्मक प्रभाव देंगे वो जी। मेरे हिसाब से ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो इस समय शनि मंगल की युति है, ये केवल 30% तक ही नुकसान करेगी, ये 100% पावरफुल नहीं है। जब भी कोई ग्रह डिग्री वाइज जितने नजदीक आते हैं उतना ही वो नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं। आपको पता है कि शनि जो है 2.5 साल एक राशि में रहता है और मंगल 45 दिन, तो यानी मंगल तो निरंतर बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्दी राशि परिवर्तन भी कर लेगा। तो इसलिए शनि मंगल की दूरी जो है बढ़ती चली जाएंगी जी। लेकिन एक घर में बैठे हैं तो कुछ तो नकारात्मक परिणाम ये देंगे ही देंगे।
मयंक जी, इससे आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा डिग्री को देखते हुए। अगर भारतीय राजनीति की बात की जाए तो किस तरह की उथल पुथल आपको लगता है कि देखने को मिल सकती है? देखिए, भारतीय राजनीति में बात करें तो सरकार को इस समय थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आंदोलन सामने का कोई जन आंदोलन की योजना बना सकता है जी। आने वाले 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर। कोई संगठन आंदोलन भी कर सकता है। जनता का विरोध प्रदर्शन सरकार को झेलना पड़ सकता है। विपक्ष इस समय हावी रहेगा, यानी कि ये वो समय रहेगा, विपक्ष के पास शानदार मौका रहेगा सरकार को घेरने का। ये मैं हर राज्य में बात कर रहा हूँ जी। ये केवल की केंद्र की बात नहीं है, ये राज्यों की भी बात है। विपक्ष जो है थोड़ा इस समय हावी रहेगा। सरकार पक्ष को महंगाई पे कंट्रोल करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि मंगल की युति होने से क्या है कि महंगाई भी बढ़ेगी, फसल को नुकसान हो सकता है जी। अनएक्सपेक्टेड कहीं आंधी तूफान बाढ़ इत्यादि देखने को मिलेंगी। जहां बारिश नहीं आनी चाहिए वहां बारिश आएगी, और जहां बारिश आनी चाहिए वहां पर नहीं आएगी। तो ये सब दिक्कतें इस समय पे रहेंगी। तो इसलिए ये समय थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा दक्षिण भारत के लिए और उत्तर भारत, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। इन क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी जी। बरसात इस समय कम रहेगी, यानी कि 17 मई तक आप ये मान के चलिए कि भयंकर गर्मी रहेगी, क्योंकि इस दौरान 15 मई तक राहु और सूर्य की भी युति रहेगी। वो भी अंगारक योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य मेष राशि में है और उधर से मंगल शनि की युति है। तो आग बरसेगी, कहते हैं ना कि गर्मी बहुत हो रही है। एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, आज तो जैसे कि गर्मी नहीं आग बरस रही है, तो इसी तरह से गर्मी ये और बढ़ने वाली है। 17 मई तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। बरसात इत्यादि इस दौरान ना के बराबर होंगी। आंधी तूफान जो आप देख रहे हैं पिछले दिनों भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इस दौरान उत्तर भारत में और नॉर्थ ईस्ट में चक्रवात या तूफान या भूकंप इत्यादि भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा सावधानी से चलने वाला समय है। महंगाई भी अभी अपने चरम पर रहेगी। जैसे जैसे मंगल और शनि अलग हो जाएंगे, राहु और सूर्य अलग हो जाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी जनता के लिए लुभावने ऑफर बाद में लेगी। लेकिन ये थोड़ा सा समय है जो थोड़ा सा चिंता का रहेगा। कोरोना के मामले की अगर बात करते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि मेष का राहु है, और आप देखिए मेष का राहु जिस दिन से लगा है कोरोना केस बढ़ रहे हैं जी। और अभी मंगल शनि के रहते हुए भी ये केस बढ़ेंगे, और राहु अभी मेष राशि में आया है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि आने वाले 6 महीने तक, मैंने कहा था कि इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा। तो वायरस तो ये इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, संकेत तो यही मिल रहे हैं। तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्रोध की अधिकता से यहाँ सभी को बचना चाहिए। समझदारी से काम लेंगे तो उसमें आप ही की भलाई रहेगी। चलिए, तो ये हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि किस प्रकार से शनि और मंगल की जो ये युति बन रही है, किस तरह से देश दुनिया के लिए और हमारे इस प्रकृति के लिए किस तरह का विस्फोटक योग का ये निर्माण कर रहा है, और किस तरह की तमाम परेशानियों का अब हमें आगे सामना करना पड़ सकता है। इसी से मुझे और आचार्य मयंक शर्मा जी को, यानी कि हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।